नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन 3 का। आपका पता है कि डीवी के लिए जो है आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन जो है 3, इसमें वर्कशॉप जो है वर्कशॉप में जो है आपको जो पोस्ट मिलने वाला है वो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। तो उसमें आपका जो है जॉब प्रोफाइल वो किस प्रकार का होने वाला है इसके विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है पोस्टिंग कहाँ होगा, वर्क जो है किस प्रकार का होगा, ड्यूटी आवर्स जो है वो कितना होगा, साथ में आपको लीव जो है वो कितना मिलता है, प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है, सैलरी जो है वो आपका स्टार्टिंग में अभी जब ज्वाइन करेंगे तो कितना होने वाला है, सब कुछ बताएंगे पूरा डिटेल्स में। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में और आप लोग का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है आपका कहाँ क्या चीज़ जो है किस प्रकार से दिया गया है जो कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि ये आपका टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसमें कि टोटल वैकेंसी आपका जब आया था तो आपका 9144 पोस्ट था, लेकिन जब यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ा करके 14298 कर दिया गया था, उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिया गया था। तो अभी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे टेक 3 है आपका, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें तो इसमें से आप देखेंगे मेडिकल के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और उस पर आपको हम पहले बता दें कि यहाँ पर हम जो है ऑल इंडिया में वर्कशॉप जो है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, वर्कशॉप पूरा का इंडिया में जो है कहाँ कहाँ पर है उसका डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और डिटेल्स में बताए हुए हैं उसमें कि पूरा ऑल इंडिया में जो है रेलवे का वर्कशॉप कहाँ कहाँ पर, यानी कि आप किसी भी जोन से हैं तो आपका जो पोस्टिंग है कौन से वर्कशॉप में कहाँ पर हो सकता है वो चीज़ आपको देखने के लिए समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हम प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी वाले में आप जाकर के देख सकते हैं या फिर हमारे इसी चैनल पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिए कि वर्कशॉप जो है कहाँ कहाँ पर है। अभी यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि टेक्नीशियन पोस्ट पे वर्कशॉप व एंड जो है प्रोडक्शन यूनिट्स। तो अब ये चीज़ क्या है इसको समझिए। आपका एक जो है वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में क्या होता है कि आपका जो ट्रेन रहता है या फिर लोको रहता है उसको आप लोग जो है रिपेयर का काम करते हैं। ठीक है, रिपेयर मतलब आपको जो है ओल्ड वाला आता है उसको आप जो यहाँ पर रिपेयरिंग करके फिर से वापस भेजते हैं। और दूसरा क्या है कि आपको प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपका जो है न्यू तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे ICF है, यहाँ पर चेन्नई में ही ICF पड़ता है। ICF जो है इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, जो कि आपका इंडिया का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है। इसको भी वर्कशॉप ही बोलते हैं लेकिन इसको प्रोडक्शन यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ओल्ड वाला नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है न्यू को न्यू बनाया जाता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे वंदे भारत है या फिर और भी जो मेमू वगैरह ट्रेन देखते होंगे, सारा का सारा जो है इसी ICF में आकर के तैयार किया गया और यहाँ से जो आपका सब जगह भेजा गया। हालांकि ICF में सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट में आपका और भी है, RCF भी आता है जो कि आपका कपूरथला में है और भी है। उसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं कि वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा उस वीडियो से जब आप वो वीडियो देखेंगे तो, जिसमें कि हम बताए हैं कि ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप है। ठीक है, तो वो चीज़ में हम वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट दोनों के बारे में बताए हुए, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए जरूरी है, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, आप मोटा मोटी ये समझ गए वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में अंतर क्या है। एक आपका रिपेयरिंग हो गया और एक आपका हो गया कि नया तैयार करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि आपको बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे नेम ऑफ द पोस्ट में टेली कम्युनिकेशन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर है, मैकेनिकल है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। अभी यहाँ पर क्या है कि देखिए आपका एक चीज़ और समझ लीजिए, एक यहाँ पर आप वर्कशॉप समझ गए और प्रोडक्शन यूनिट समझ गए, दूसरा क्या है आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एक जो है आपका होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जो कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग मैकेनिकल में होंगे और बहुत सारे लोग क्या होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में होंगे। ठीक है, तब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्या है, तो देखिए जो आप बिजली से संबंधित काम करेंगे वो आपका इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो आप रिपेयरिंग का काम करेंगे यानी कि ठीक ठाक काम करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस वीडियो में, यहाँ पर आप जो है देखे होंगे जैसे ये सब गाड़ी वगैरह है, ये सब का आप जब ठीक करेंगे तो ये आपका जो है काट पीट का जो काम करेंगे, वेल्डिंग वगैरह का, फिटिंग वगैरह का, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर जब देखेंगे, हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, वर्क जब दिखाएंगे इसमें वर्क वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें जब आएंगे आप तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, बिजली से संबंधित काम होगा, मैकेनिकल में क्या आपका वेल्डिंग फिटिंग ये सब काम होता है। ठीक है, तो ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल है। इस तरह से आपको देख रहे हैं बहुत सारा चीज़ है। वर्कशॉप में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों होता है, तो यही चीज़ आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे और बारी बारी से आपको ICF के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सॉरी ICF नहीं, मतलब प्रोडक्शन यूनिट कौन कौन सा है और उसमें किस प्रकार का होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बताएंगे, मेनली आपको बताने वाले हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपको यदि वर्कशॉप मिल रहा है
तो वर्कशॉप में आपका जॉब प्रोफाइल है जो किस प्रकार का होने वाला है। आपको हम बता दें कि हम जो है हम भी वर्कशॉप में ही हैं, हम यहाँ पर चेन्नई में लोको वर्क्स में हैं। तो यहाँ पर हम आपको अपना अनुभव साझा करेंगे और हम जो है ग्रुप डी पोस्ट पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ग्रुप डी रहिए या फिर टेक्नीशियन 3 रहिए या फिर जो है टेक्नीशियन 1 रहिए, सबका काम जो है वो लगभग समान होता है, ठीक है। इसलिए मतलब हम ग्रुप डी में आए हुए हैं, लेकिन मेरा वर्क जो होता है वो टेक्नीशियन वाला ही वर्क होता है, इसलिए आपको क्लियरली सब कुछ समझा सकते हैं। तो आप लोग को पूरा सब कुछ समझ में आएगा, वीडियो को बस आप लोग लास्ट तक देखिए। अभी क्या है देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो दिखाए हैं इसमें आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट। तो वर्कशॉप के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को आपको बिना देर किए हुए सब कुछ यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पोस्टिंग, देखिए पोस्टिंग वाले में आपको क्या जानना है। सबसे पहले पोस्टिंग वाले में आपको जानने का क्या ज़रूरत है। देखिए जैसे अभी आपका डीवी हो जाएगा, तो जैसे ही डीवी होगा, डीवी के बाद आपका क्या होगा, अगला जो है आपका पैनल आएगा, ठीक है। पैनल आएगा और तो जब जैसे ही पैनल आएगा तो पैनल में आपको बताया जाएगा कि आपको जो है कौन सा पोस्ट दिया गया। जैसे आपका जो भी ट्रेड है, मान लीजिए जो ट्रेड है आपका, तो इस ट्रेड में भी आपको यहाँ पर जैसे बहुत सारा चीज़ देख रहे होंगे। जैसे यहाँ देख रहे होंगे ट्रेड में कारपेंटर जिसका ट्रेड है, तो यहाँ पर मैकेनिकल मिल रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ये सब कुछ मतलब पैनल में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये चीज़ क्लियर होने के बाद आपका क्या है, जैसे ही ट्रेड आपका क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद आपका फाइनल होगा ज्वाइनिंग। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग जब आप जिस जोन में फॉर्म भरे थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी चेन्नई जोन में फॉर्म भरा है या फिर कोई मान लीजिए पटना हाजीपुर में भरा है, समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, या फिर कोई कोलकाता भरा है, तो यहाँ पर जो भी वर्कशॉप है, जैसे मान लीजिए चेन्नई का बात करें या फिर कोलकाता का बात करें, तो आपको वर्कशॉप कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा। चेन्नई में आपको 2 वर्कशॉप मिलेगा, एक यहाँ पर लोको वर्क्स है जो कि जिसमें कि हम हैं, और दूसरा आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा कैरेज वर्क्स, ठीक है, कैरेज वर्क्स मिलेगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको एक और है यहाँ पर चेन्नई जोन में ही आता है, वो आपका यहाँ पर है त्रिची में है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है त्रिची, वहाँ पर है एक वर्कशॉप है, जीओसी वर्कशॉप है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यदि इस चेन्नई जोन में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लोको, कैरेज या जीओसी तीनों जगह में से कहीं भी भेज सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। पोस्टिंग आपका इस तरह से होने वाला है। या फिर आप मान लीजिए कोलकाता भरे हैं, आप यदि कोलकाता भरे हैं तो कोलकाता में आपका वर्कशॉप जो है जैसे कि लिलुआ वर्कशॉप है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है एक कचरापाड़ा है, यहाँ दोनों में से आपको कहीं पर भी भेज सकता है। वैसे वो वाला वीडियो आप लोग को देखना इसलिए बोल रहे हैं जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस जोन में कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप है, तो कहाँ कहाँ आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। वो चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। तो पोस्टिंग का ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अभी बात करते हैं वर्क का। काम आपका जो है किस प्रकार का होने वाला है। तो काम को समझने के लिए आप जो है अभी जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो ज़्यादा दिखाना अलाउड नहीं है, इसलिए जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क जो है आपका किस प्रकार का होने वाला है, ठीक है। तो काम आपका कुछ इस प्रकार का होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर ड्रेस जो है वो कंपलसरी नहीं है, कोई सा भी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं। तो वर्क मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। और भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारा वर्क आपको हम दिखाते रहेंगे, टेक 3 का वर्क जो है किस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर प्रमोशन पे। अभी प्रमोशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए प्रमोशन को लेकर के आप लोग के मन में कुछ भी चल रहा होगा या आप सोच भी नहीं रहे होंगे प्रमोशन के लिए कि प्रमोशन भी मिलेगा कि क्या कैसे होगा नहीं होगा। अभी तो पहले सोच रहे होंगे कि हम जो है टेक 3 बन रहे हैं, यानी कि इसको ग्रेड 3 बोलते हैं। टेक 3 अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन भी होता है क्या, या फिर उसके लिए एग्जाम देना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता होगा। तो चलिए यहाँ पर सीधा बात आप समझ लीजिए, जिस भी ग्रेड से आप आएंगे, मतलब आपका ट्रेड जो भी रहेगा वो ट्रेड लेकर के जब आप आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर वेल्डर ट्रेड से आता है, ठीक है, कोई यहाँ पर वेल्डिंग ट्रेड का ITI किया हुआ था वेल्डिंग से, और यहाँ पर वेल्डर ट्रेड लेकर के यहाँ पर ज्वाइन करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आप वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे अभी आप टेक 3 से, तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सीट रहता है, वो आपको बताया जाएगा कि कितना सीट खाली है नहीं है। और वह प्रमोशन के लिए जब आप टेक 3 में आएंगे तो मिनिमम आपको जो है 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 2 साल का इंतजार करेंगे और आपका यदि वेल्डर का सीट यहाँ पर खाली रहेगा तो आपको जो है प्रमोशन दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको जनरली प्रमोशन दे दिया जाएगा, जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है। अब आगे क्या होगा इसका नहीं बता सकते, लेकिन अभी जिस तरह से चलता आ रहा है तो आपका प्रमोशन में कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। टेक 3 आप आते हैं, आप जो है अगला प्रमोशन में यहाँ पर टेक का ग्रेड 2 बन जाएंगे। टेक बोल रहे हैं इसका मतलब टेक्नीशियन समझिए, आप जो है ग्रेड 2 बन जाएंगे, ठीक है। सैलरी के बारे में आगे आपको भी बताने वाले हैं कितना होने वाला है। अभी आप टेक 3 से टेक 2 बन जाएंगे, प्रमोशन आपका इजीली हो जाएगा। आप यदि वेल्डिंग ट्रेड से आते हैं, किसी भी ट्रेड से, मान लीजिए कोई फिटर है, फिटर से आ रहा है, तो उसका भी प्रमोशन सेम ही होगा। बट यहाँ पर क्या है कि सीट जो है वो खाली होना चाहिए। अभी क्या है कि थोड़ा सा वेल्डर का प्रमोशन फास्ट होता है, इसका कारण क्या है कि वेल्डर कोई बनना नहीं चाहता जल्दी, इसी वजह से यहाँ पर इसका सीट थोड़ा खाली रहता है, इस वजह से जो है आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि फिटर को नहीं मिलता है, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना का आगे पीछे का अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप टेक 2 से जो है फिर अगले 2 साल में आप जो है टेक 1 बन जाएंगे। हो सकता है कि आपको 2 साल की जगह 3 साल भी लग जाए, ऐसा नहीं है कि 2 साल ये फिक्स है, यहाँ पर 3 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर चेन्नई में जैसा है बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर प्रमोशन आता है। तो फिर आप टेक 1 बन जाएंगे, फिर टेक 1 तक तो प्रमोशन आपका हो जाएगा फास्ट में। उसके बाद जब आप यहाँ पर बनेंगे उसको यहाँ पर सीनियर टेक बोलते हैं, और ये सीनियर टेक जो है आपका ये 4200 ग्रेड पे होता है। तो आप ये लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। अभी आप लेवल 2 पे ज्वाइन करेंगे, लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे। तो आपका ये जो सीनियर टेक का जो प्रमोशन है, इस प्रमोशन में आपको टाइम लग सकता है। टाइम बोले तो 5 साल भी लग सकता है, 6 साल 8 साल भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट जो है बहुत कम खाली होता है, इसकी वजह से। तो सीनियर टेक तक आप का प्रमोशन होगा। उसके बाद का प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम वगैरह कुछ भी एलडीसी डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। इस यहाँ तक आने के लिए आपको जो है 4200 तक आने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपका वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन होता जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप प्रमोशन के बारे में सब कुछ बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अभी आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। कुछ भी आपके मन में प्रमोशन को लेकर के डाउट रहे तो आप लोग जो है यहाँ पर बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमसे इंस्टा पर भी जुड़ करके आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टा आईडी हमारा @star रोहित सिंह है, बताए हुए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग फॉलो करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लीव। अभी आप लोग सोच रहे हैं इसमें लीव कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो कितने दिन के बाद हम घर जा सकते हैं, छुट्टी कब कैसे कैसे क्या मिलता है, ठीक है। चलिए लीव का सिस्टम क्या है समझ लीजिए अच्छे तरीके से। लीव क्या है आपको कि यहाँ पर जब आप जनवरी से लेकर के और आपका जून तक, ठीक है, जनवरी से जून तक आपको क्या है जो आपको लीव मिलने वाला है वो आपको 15 दिन मिलेगा, ठीक है, जिसको कि यहाँ पर जो है LAP बोलते हैं, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। वो सब चीज़ जब आप ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये समझिए कि आपका पैसा नहीं कटेगा, आपका जो पैसा बनता है वो पैसा बनता रहेगा, और 15 दिन का छुट्टी आपको जनवरी से जून तक के बीच दिया जाएगा। फिर जैसे ही आपका जुलाई आ जाएगा तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक फिर आपको जो है 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। 15 दिन का छुट्टी आपको इधर क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा। और ये 15 दिन का जब आपको दिया जाएगा, आपको ये भी जुलाई में क्रेडिट हो जाएगा। आपका जब मन 15 दिन ले सकते हैं, और जब मन आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए जनवरी में ऐसे क्या है नियम कि आपका 1 मंथ, जैसे मान लीजिए आप मई में आप ज्वाइन किए, ठीक है, मान लीजिए अभी ये मार्च चल रहा है, आप मान लीजिए मई में ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपको मई में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है जनवरी से जून के बीच आता है, तो क्या आपको 15 दिन का छुट्टी मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको 2.5 जो है डेज, आपको ये समझ लीजिए 2.5 दिन आपको मिलता है 1 महीना का छुट्टी। तो यहाँ से जनवरी से जून जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 महीना में आपका कीजिएगा तो ये आपका 15 दिन के लगभग जो है आपका पुरता है, ठीक है। तो ये है कि 1 महीना में आपको 2.5 दिन का छुट्टी मिलता है। तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे तब से आपका किया जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए मई में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जैसे ही जुलाई आएगा फिर, तो जुलाई से आपको 15 दिन आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर अलग चलता है, जनवरी से जून अलग चलता है, छुट्टी अलग अलग टाइप से मिलता है। तो लेकिन आप इस बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से जोड़ करके आपका छुट्टी दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक होता है CL जो आपको 8 दिन मिलेगा यदि आप वर्कशॉप में ज्वाइन करते हैं। तो 8 दिन CL क्या होता है, ये होता है कैजुअल लीव होता है, यानी कि ये छुट्टी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन भी आप, यानी कि मान लीजिए अचानक कुछ हो गया तो आप 8 दिन का छुट्टी लेकर के चले गए, अब उसके बाद में आप SSC को कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि जो है अपने इंचार्ज को कि हाँ जो है ऐसा ज़रूरत पड़ गया, तो 8 दिन का ये छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ था लीव को लेकर के। और एक्स्ट्रा लीव में जो है आपको कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम यहाँ पर लीव के बाद सैलरी का बात करते हैं। यहाँ पर ड्यूटी आवर्स लगता है छूट गया है, 1 सेकेंड, वर्क हो गया। अच्छा ड्यूटी आवर्स इसमें हम आपको नहीं बताए थे, ड्यूटी आवर्स एक बार यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ड्यूटी आवर्स में क्या है आपका, यहाँ पर आप वर्क में ही समझ लीजिए कि ड्यूटी आवर यहाँ पर समझ लीजिए। ड्यूटी आवर आपका क्या है कि यहाँ पर 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, और आपको वर्कशॉप में जो ड्यूटी रहेगा वो आपका मंडे से लेकर के सैटरडे तक रहेगा, और सैटरडे को जो है यहाँ पर हाफ डे रहता है, ठीक है। सैटरडे को हाफ डे रहेगा, और मंडे से सैटरडे ड्यूटी होगा, संडे को पूरा आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है। ये एवरी संडे आपको छुट्टी रहेगा, प्रत्येक रविवार को छुट्टी रहेगा, और आपका नेशनल हॉलीडे रहेगा तो वो NH आपका अलग से रहने वाला है छुट्टी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी एक तरह का ये ऑफिशियल इसको आप समझ सकते हैं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपका आते हैं मेन चीज़ जो है वो सैलरी के बारे में आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो सैलरी पे आते हैं, और इसको बेसब्री से आप लोग इंतजार जो कर रहे थे समझने का प्रयास कीजिए अच्छे तरीके से। चलिए अभी यहाँ पर देखिए सैलरी को लेकर के क्या है। सबसे पहले अभी आप जो ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे लेवल 2 पे, ठीक है, लेवल 2 पे आप ज्वाइन करेंगे। और लेवल 2 का जो बेसिक सैलरी होगा, यानी जिसको मूल वेतन कहते हैं, ये आपका 19,900 रुपया से स्टार्ट होता है, ठीक है।
19,900 रुपया से आपका स्टार्ट होगा। ये आपका बेसिक सैलरी बनेगा, बेसिक आपका बनेगा 19,900। तो क्या बोलेंगे कि क्या आप जो है यही इतना ही रुपया हमको मिलेगा अभी? तो नहीं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक हुआ। इसके बाद एक होता है DA, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। तो ये अभी जो है 53% जो है चल रहा है। तो आप 19,000 का 19,900 यानी बेसिक का जो है आप 53% निकाल लीजिए, ये आपका जो है इसमें ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है यहाँ पर TA जो है ट्रेवलिंग अलाउंस। ये लगभग आपका यहाँ पर जो है देखिए X सिटी और Y सिटी और Z सिटी, तीनों सिटी पे अलग अलग डिपेंड करता है। और XYZ क्या है ये समझिए। तो एक आपका जो है जो मेट्रो सिटी आता है, जो इसको महानगर बोलते हैं, वो आपका X सिटी में आता है। एक आपका जो है महानगर और छोटे शहर के बीच का जो है वो Y सिटी है, और जो सबसे छोटा शहर में आता है, यानी कि इस दोनों को छोड़ के जो आ गया वो आपका Z सिटी में। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, 10% बनता है HRA, और यहाँ पर आपका 20% बनता है HRA, और यहाँ पर आपका 30% बनता है HRA। HRA बोले तो HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, और ये आपका इसी बेसिक का जो है यहाँ पर 30% बनेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे 19,900 से, इसका 30% आपको, जैसे अभी मैं चेन्नई में है तो इसका 30% हमको बनता है मेरा जो भी बेसिक है उसका, ठीक है। सैलरी का हम अपना दिखाए हुए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं सैलरी के ऊपर, वो चीज़ आप देख करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डिटेल्स सैलरी का अलग से वीडियो लेकर के अभी हम आपको पूरा टेक्नीशियन का सैलरी स्लिप के साथ दिखाएंगे कि आपका जो है कितना सैलरी बनने वाला है। मोटा मोटी आप ये समझिए 19,900 इधर हो गया, 19,900 का 53%, और इधर आप समझ लीजिए X सिटी में 2,000, YZ से किसी में भी है तो कम से कम आपका 1,000 रुपया कम से कम आपका बनेगा। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो, यदि आप जेड में भी करते हैं यानी किसी भी सिटी में करते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये तो बनेगा ही। HRA का बात करें तो कम से कम आपका यहाँ पर जो है 1,800 तो बनने ही वाला है। 18,000 नहीं, बल्कि यहाँ पर 1,800 कम से कम आपका बनने वाला है, ठीक है। यदि आप X सिटी में करते हैं तो फिर आपको लगभग जो है 19,57 समझ लीजिए, लगभग 6,000 रुपये का लगभग बनने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको भी 2,000 के लगभग जो है 1,800 से लेकर के 2,000 तक आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 1,800 से लेकर 2,000 तक आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका HRA मिलने वाला है। ये चीज़ इतना बनेगा आपको। उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग खत्म होगा, इसके बाद आपका प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, आई थिंक यहाँ पर 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं आपको सिखाया जाएगा, बस समझ लीजिए थोड़ा बहुत सेफ्टी का आपको जानकारी दिया जाएगा। सेफ्टी का जानकारी देने के बाद आपका जो है ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलता है आपका वर्कशॉप में, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, इंसेंटिव मिलेगा। और आप जब ज्वाइन करेंगे तो इंसेंटिव आपको जो है 6,000 से लेकर के 7,000 रुपया तक एक्स्ट्रा इंसेंटिव बनेगा, ठीक है। ट्रेनिंग आपका यहाँ पर 6 मंथ का मैक्सिमम आपका होने वाला है। वैसे ट्रेनिंग कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, और बाकी आपको जो है छोटा मोटा काम जो है वो कराया जाएगा। तो ठीक है, इंसेंटिव आपका 6,000 से 7,000 रुपया तक बनेगा। और आपको सैलरी का बात करें तो मोटा मोटी सैलरी आपका 40,000 बन जाएगा यदि आप X सिटी में हैं तो, और यदि Y में हैं तो आपका लगभग यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में आपका 35,000 बन जाएगा, और Z में आपका जो है लगभग वहाँ पर 30,000 के आसपास जो सैलरी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। बाकी एक बार सैलरी के विषय में डिटेल्स वीडियो हम लेकर के बहुत जल्द आएंगे और आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आज का जो वीडियो है वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया होगा वर्कशॉप को लेकर के कि जो है यहाँ पर किस तरह का वर्कशॉप मिलेगा, तो कैसे कैसे काम क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई डाउट रह गया तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बहुत टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।